हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे पाठ 13 ग्राम्य जीवन। ठीक है, इसमें पढ़ेंगे दूसरा पद। सीधे साधे भोले भाले हैं ग्रामीण मनुष्य निराले, एक दूसरे की ममता है सब में प्रेममयी समानता है। यद्यपि वे काले हैं तन से पर अति ही उज्ज्वल हैं मन से, अपना और ईश्वर का बल है अंतःकरण अतीत सरल है। ठीक है, अब इस पद में सबसे पहले हम संदर्भ लिखेंगे। तो संदर्भ होगा कि प्रस्तुत पद्यांश पाठ्य पुस्तक सुगम भारती के पाठ 13 से लिया गया है। ठीक है, इसके रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी हैं, ये संदर्भ हो जाएगा। फिर इसमें प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग में होगा प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने गांव के लोगों की अच्छाइयों को बताया है। ठीक है, कि प्रस्तुत पद में कवि ने गांव के लोगों की अच्छाइयाँ बताई है। ठीक है, अर्थ है सीधे साधे भोले भाले हैं ग्रामीण मनुष्य निराले। कवि कहते हैं, कवि मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि जो गांव के लोग हैं, गांव के लोग बड़े ही सीधे साधे और भोले भाले होते हैं। ठीक है ग्रामीण मनुष्य निराले, बहुत ही भोले भाले हैं, वे बहुत ही निराले और दूसरों के प्रति सरलता और लगाव रखते हैं। ठीक है, ग्रामीण मनुष्य निराले, जो मनुष्य हैं वो बहुत ही निराले हैं, एक दूसरे की ममता है। ठीक है, जो ग्रामीण लोग हैं उन ग्रामीण लोगों में कवि यहाँ बताते हैं कि उनमें एक दूसरे जो लोग हैं, ठीक है, उनमें समानता है, ममता है, लगाव रखते हैं। ठीक है, सब में प्रेममयी समानता, और कवि कहते हैं कि उनमें परस्पर प्रेममयी समानता होती है। ठीक है, एक दूसरे से वो प्रेममयी, प्रेम पूर्वक सामान्य रूप से रहते हैं। यद्यपि वे काले हैं तन से पर अति ही उज्ज्वल हैं मन से। यहाँ कवि लिखते हैं कि यह बात अवश्य है, ठीक है, कि उनमें एक विशेषता ये है, अवश्य है ये बात, कि वे काले होते हैं, कुरूप होते हैं। उनका जो स्वरूप होता है वो काला भी हो सकता है, कुरूप भी होगा, लेकिन उनका जो मन है बहुत सुंदर और आकर्षक होता है। उनका मन एकदम शुद्ध, ठीक है, और सुंदर और आकर्षक होता है, पर अति ही उज्ज्वल है मन से। ठीक है, अपना और ईश्वर का बल है, कवि अंतःकरण अतीत सरल है। अब यहाँ कवि बताते हैं कि उनके जीवन में एक तो उनका जो मन है वो सुंदर और आकर्षक है। ठीक है, उन्हें और किसी का भरोसा नहीं। जो ग्रामीण लोग हैं, ठीक है, गांव के लोग हैं, उनको किसी का कोई भरोसा नहीं होता। भरोसा है उनका तो केवल, ठीक है, अपना और ईश्वर का बल है उनका तो केवल। और वो अगर किसी पर भरोसा करते हैं तो वो केवल अपना ईश्वर पर ही भरोसा होता है। वो सिर्फ ईश्वर पर ही भरोसा करते हैं और किसी पर नहीं। अंतःकरण अतीब सरल है। ठीक है, और कवि यहाँ कहते हैं कि इस प्रकार उनका हृदय बड़ा ही सरल और खुला हुआ होता है। जो ग्रामीण लोग हैं, ठीक है, उनका जो जीवन है वो बहुत ही सरल, और उनका मन जो है, हृदय जो है, बड़ा ही सरल और खुला हुआ होता है। आगे है प्राय सबकी सब विभूति हैं, पारस्परिक सहानुभूति है, कुछ भी ईर्षा द्वेष नहीं है, कहीं कपट का लेस नहीं है, छोटे से मिट्टी के घर है, लिपे पुते हैं, स्वच्छ सुघर है, गोपद चिन्हात आंगन तट है, रखे एक और जलघट है। ठीक है, अब इस पद में कवि ये बता रहे हैं, संदर्भ होगा, ठीक है, इसमें भी संदर्भ पूर्व होगा प्रसंग। इस पद में ग्रामीण, गांव में रहने वाले, ठीक है, ग्रामीण, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने ग्रामीण लोगों के, गांव के लोगों की स्वरूप और अच्छाई का वर्णन किया है।
इसमें भी होगा। अर्थ होगा गांव के लोग, ठीक है, प्राय सबकी सब विभूति हैं। ठीक है, कवि कहते हैं कि गांव के लोगों के पास परस्पर सहानुभूति है और सहयोग है। पारस्परिक सहानुभूति है और सहयोग है।